Hi everyone, my name is Dr. Alka and this video is for all the young dentists out there जो अभी graduation करके निकले हैं and because of this COVID season and उनको थोड़ा सा jobs वगैरह मिलने में भी दिक्कत हो रही है. So let's do some kind of study at home. So मेरे पास भी एक ऐसे ही young doctor आते हैं, Dr. Deepshika, and we really discuss a lot of things about dentistry कि local anesthesia which is very very basic. So आज हम local anesthesia के टॉपिक को डिस्कस करेंगे. Before that, I would sincerely request whosoever is watching this video and probably will watch it later on. So please do share this video with all of your friends who are just pass out, ठीक है, और जिनको अभी बेसिक्स नॉलेज की और इम्प्रूव करने की जरूरत है. There are many things जो मैंने ड्यूरिंग प्रैक्टिस लर्न करी हैं, they were not there in textbooks. ठीक है, तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. I am not discussing about the theoretical part of local anesthesia. I am a very practical and clinically oriented dentist. And मेरे जितने भी lectures होंगे वो सारे के सारे clinically oriented होंगे कि patients पे कैसे काम करना है, actual scenarios को कैसे deal करना है, clinic पे local anesthesia को कैसे handle करना है. Okay, not just कि local anesthesia की composition क्या है, वो आप बॉटल उठा के पढ़ सकते हो, गूगल पे टाइप कर सकते हो और समझ सकते हो कि what exactly is there in local anesthesia. वो आप सब जान सकते हो. Okay, so local anesthesia, what exactly is local anesthesia? So I want to introduce you to my associate dentist, Dr. Deepshika. Dr. Deepshika, everybody say hi to everyone. Local anesthesia, what exactly is local anesthesia? Local means a particular place. Anesthesia means to kill the pain. Okay, so in a particular tooth, if we are killing all the pain sensation and all the sensory things, तो उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को लोकल एनेस्थीसिया कहा जाता है. एंड डेंटिस्ट्री के अंदर मैक्सिमम आई वुड से कि 99% ऑफ द प्रोसीजर्स जो होते हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में कवर हो जाते हैं. ओनली 1% आई वुड से कि जो बहुत ही fearful पेशेंट्स हैं जो लोकल एनेस्थीसिया को हैंडल नहीं कर पाते हैं, या फिर पेशेंट्स जिनकी फिजिकल कंडीशंस, या फिर आप डॉक्टर दीक्षिका इस साइड आ सकते हो सो दैट आई कैन डिस्कस एवरीथिंग विद यू. ठीक है, सो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके हम जैसे कोई फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं, ठीक है, और या फिर बहुत ही छोटे बच्चे रहते हैं जिनको हम लोकल एनेस्थीसिया में नहीं हैंडल कर सकते. उस सिचुएशन में हमें जनरल एनेस्थीसिया पे शिफ्ट करना पड़ता है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू वेरी वेरी बेसिक ऑफ लोकल एनेस्थीसिया. मींस कितने दांत हैं, कौन से टूथ को नम करने के लिए कौन सा लोकल एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड है. Okay, so very simple, very basic. Suppose if we are doing extraction and or a root canal procedure, which are the basic things in the dentistry, तो आप suppose central incisor पे काम कर रहे हैं तो कौन सा local anesthesia आपको देना है, कौन से blocks देने हैं कि टूथ आपका नम हो जाए. So बहुत ही simple तरीके से मैं आपको explain करूंगी. So सबसे पहले हम किस चीज की, मैक्सिला की बात करें कि मैंडिबल की बात करें, आप बताएं. सबसे पहले हम मैंडिबल, मैडम कह रही है कि सबसे पहले हमें मैंडिबल की बात करनी है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो इज मेनली फॉर डेंटल स्टूडेंट्स. ओके, सो बाकी लोगों को ये बहुत बोर करने वाला है. सो एंड दिस इज प्योरली एजुकेशनल वीडियो एंड मेरा थ्रू दिस वीडियो ये पर्पस है, कीप ऑन मेकिंग दिस वीडियोस कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे, बिकॉज मैं बच्चे ही बोलूंगी क्योंकि ये बहुत ही यंग है मेरे से, जो ज्यादा से ज्यादा डेंटिस्ट जो हैं उनके पास पहुंच सकूं और उनको बेसिक प्रैक्टिकल में सजेशंस दे सकूं या प्रैक्टिकल गाइडलाइंस बता सकूं जो उनको कॉलेजेस में से पकड़ निकल के बुक्स पढ़ के नहीं मिलेंगी, जो हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने साल क्लिनिक में काम करने के बाद में ही पता चल पाया है कि ओके बुक्स में तो लिख देते हैं कि ये 2-3 इंजेक्शन लगा देंगे तो टूथ नम हो जाएगा, बट एक्चुअली इन प्रैक्टिकलिटी ऐसा नहीं होता है. हमें कई बार थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं. तो वो किस टाइप के चेंजेस हैं? सो सबसे पहले एज मैडम सेड कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैंडिबल. सो एवरीबॉडी नोज कि मैंडिबल जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट डेंटल स्टूडेंट्स. सो मैंडिबल जो है वो हमारे लोअर जॉ को बोलते हैं मैंडिबल. सो हम लोग एक क्वाड्रेंट, दूसरा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, विच इज द मैंडिबल. ओके, सो सेंट्रल इंसाइजर से लेके मोलर तक हमें कौन कौन से टीथ जो हैं वो नम करने के लिए कौन सा लोकल एनेस्थीसिया देना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मोलर फर्स्ट. सो वी हैव 3 molars in our mouth. We have 3 molars. So what is the nerve supply of the molar? So local anesthesia अगर मैंने किसी पेशेंट को दिया तो वो तभी इफेक्टिव होगा
जब मुझे पता होगा कि उस पर्टिकुलर टूथ की क्या नर्व सप्लाई है और वो कितनी नर्व्स उसको इनर्वेट कर रही हैं और कौन कौन सा नर्व ब्लॉक मुझे देना है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज नर्व ब्लॉक? नर्व ब्लॉक इज, माउथ में बहुत सारी नर्व्स रहती हैं, सेंसरी नर्व्स रहती हैं, जिनको हम लिग्नोकेन लोकल एनेस्थीसिया के थ्रू ब्लॉक करते हैं. ठीक है, सो दैट उस पेशेंट को ड्यूरिंग दैट प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर के दौरान उनको पेन फील ना हो. ओके, सो सबसे पहले अगर हम मोलर्स की बात करते हैं तो मोलर इज इनर्वेटेड बाय इंफीरियर, सॉरी माय हैंडराइटिंग इज नॉट दैट गुड, ये पढ़ा जा रहा है, हाँ, inferior alveolar, NB is nerve block. Then comes the lingual nerve block. इनके लैंडमार्क्स क्या हैं, कैसे दिए जाते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. इस लेक्चर में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि कौन से टूथ को ब्लॉक करने के लिए, कौन से टूथ की पेन खत्म करने के लिए हमें कौन से ब्लॉक की जरूरत है और कौन से ब्लॉक के क्या सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं और क्या ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं. सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं डॉक्टर दीक्षिका? सब्जेक्टिव सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट्स से पूछे जाते हैं कि मैंने आपको लोकल एनेस्थीसिया, मैंने आपको इंजेक्शन दे दिया है, आपको क्या महसूस हो रहा है. हर एक ब्लॉक के अपने सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं. ओके, सो पहले विदाउट टचिंग पेशेंट, उनको टच करने से पहले जब भी मैं इंजेक्शन देती हूँ तो उस पर्टिकुलर इंजेक्शन ब्लॉक के मैं सब्जेक्टिव सिम्टम्स वेरीफाई करती हूँ कि सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो पेशेंट से मैं पूछती हूँ कि ये नाम हो गया, ये नाम हो गया, 4-5 चीजें जो माउथ की नाम होनी होती हैं वह मुझसे पूछती हूँ. दोज आर कॉल्ड सब्जेक्टिव सिम्टम्स, जो पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि मेरा ये पार्ट नाम हो गया. ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स होते हैं जो मैं चेक करती हूँ. एक बार ही मेरे सब्जेक्टिव सिम्टम्स आ जाएं, उसके बाद मैं अपना प्रोब लेके अपने सिम्टम्स, अपनी चीजें चेक करती हूँ कि कहाँ कहाँ मुझे एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट थी, वो वहां हो गया है कि नहीं, अब पेन तो नहीं हो रहा. अगर मैं प्रोबिंग कर रही हूँ तो, अगर मैं चेक कर रही हूँ तो, अगर वो एरिया भी नाम हो चुका है तो इसका मतलब मेरे ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स भी कंप्लीट हो चुके हैं. हो सकता है बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि सब्जेक्टिव सिम्टम्स तो आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं आते, तो उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं क्यों ऐसा होता है और उसको कैसे रेक्टिफाई करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोलर्स की अगर मैं बात करते हैं, सो मोलर्स वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड मोलर, सेकंड मोलर एंड फर्स्ट मोलर. ठीक है, सो थर्ड मोलर, सेकंड एंड फर्स्ट मोलर, सो इनको बक्कल ब्लॉक, 3 ब्लॉक्स हैं जो इनको, अगर मुझे इनको एक्सट्रैक्ट करना है, अगर हम पहले एक्सट्रैक्शंस की बात करते हैं कि दांत निकालना है, सो दांत निकालना है अगर मुझे, तो मुझे 3 मोलर्स के लिए एक मोलर के लिए 3 ब्लॉक्स की जरूरत है. द फर्स्ट इज द inferior alveolar nerve block, second is the lingual nerve block and third is the buccal nerve block. ओके, सो inferior alveolar nerve block है, वो मेरे टूथ को कंप्लीटली नम कर सकते हैं, फ्रॉम कंप्लीटली नम करेगा, उसकी बोन को भी नम करेगा. और जब हम inferior alveolar nerve block देते हैं, टेक्निक जो यूज करते हैं, उसी में ही स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ में लिंगुअल नर्व ब्लॉक भी हो जाता है. सो हमें एडिशनली लिंगुअल नर्व ब्लॉक के लिए पियर्सिंग नहीं करनी पड़ती है. ओके, सो inferior alveolar और लिंगुअल नर्व ब्लॉक क्या क्या ब्लॉक कर देगा? हमारा सॉफ्ट टिश्यू, गम ब्लॉक नहीं करेगा, गम का एनेस्थीसिया नहीं होगा, हमारा बोन का एनेस्थीसिया हो जाएगा और हमारा लिंगुअल मिकोजा का और लिंगुअल बोन का, बक्कल बोन का एनेस्थीसिया हो जाएगा. क्या मैं एक्सट्रैक्शन कर सकती हूँ इसमें? मैं जैसे ही पेशेंट को टच करूंगी, उनके बक्कल साइड पे उनके जो गम्स हैं 6, 7 और 8 के, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर के जो गम्स हैं, गम्स के अंदर पेशेंट्स को पेन होगा, वैसे पेशेंट को अंदर से पेन नहीं हो रहा होगा. तो उस गम एरिया को ब्लॉक करने के लिए 6, 7 और 8 के रीजन में एंड समटाइम्स सेकंड प्रीमोलर के रीजन में मुझे बक्कल नर्व ब्लॉक देना पड़ेगा. So to extract any first molar, second molar or a third molar, I need to give 3 blocks to the patient, which is the inferior alveolar nerve block, lingual nerve block, जो कि दोनों एक साथ में ही हो जाते हैं. Third is the buccal nerve block. So इसका मतलब है कि अगर आपके पेशेंट कह रहे हैं कि मुझे बाहर की साइड से पेन हो रही है, गाम्स में पेन हो रही है, तो इसका मतलब आपका बक्कल नर्व ब्लॉक या तो आप देना भूल गए हैं या आपका फेल हो गया. ओके, अब अगर हम देखें तो इन सब नर्व ब्लॉक्स के क्या क्या सब्जेक्टिव सिम्टम्स आएंगे. इंफीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक का
सबसे बड़ा सब्जेक्टिव सिम्टम है कि सेम साइड ऑफ द पेशेंट, सपोज मैं राइट साइड पे अगर मैं दे रही हूँ तो सेम साइड का एरिया, दिस लोअर एरिया, ये सारा पेशेंट बोलेंगे कि मुझे भारी भारी लग रहा है, या मेरे स्वेलिंग हो गई है, या मुझे सुन सा लग रहा है, या मुझे चीटियां काटती हुई सी महसूस हो रही है। और सेम साइड आपका हाफ लिप भी एनेस्थेटाइज्ड हो जाएगा, प्लस सेम साइड ऑफ द टंग भी एनेस्थेटाइज हो जाएगी आपकी। सो ये पेशेंट के सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं। ओके, आपने पेशेंट से ये पूछना है कि आपका हाफ लिप नम हो गया। हाफ लिप नम होने का क्या मतलब है, क्यों होता है हाफ लिप नम? अगर हम इंफीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक दे रहे हैं, अगर हम इंफीरियर एल्वेलर नर्व को समझें थोड़ा सा, ओके, सो ये इंफीरियर एल्वेलर नर्व हमारी आ रही है और ये हमारे मोलर्स हैं, ये हमारे मोलर्स हैं। ओके, सो यहाँ पे आके ये किनाल में से एक एक पार्ट तो इसका इंसिसिव नर्व में चला जाता है और एक इसका मेंटल नर्व में चला जाता है। तो एनेस्थीसिया तो देखिए आपने यहाँ दिया है, तो एनेस्थीसिया तो यहाँ से आ रहा है सीधा, और एनेस्थीसिया पेशेंट बोलेंगे, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो है पेशेंट बताते हैं कि यहाँ से डॉक्टर साहब कुछ बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। सो बिकॉज आपने जो लोकल एनेस्थीसिया दिया है, लैंडमार्क वी विल डिस्कस, आपने जो लिंगुला के पास में आपने लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया है, तो वहां से आपको बढ़ता हुए सिम्टम्स फील होंगे और फिर पेशेंट बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे लिप पे भी हाफ पे महसूस हो रहा है, इसके बाद आगे नहीं जा रहा है। ओके, सो मेंटल नर्व को अलग से एनेस्थेटाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, मेंटल नर्व साथ में ही एनेस्थेटाइज हो जाएगी। एक अच्छा नर्व ब्लॉक जो इंफ्राएल्वेलर होगा उसमें आपको मेंटल नर्व को सेपरेटली ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। ओके, और इंफ्राएल्वेलर नर्व ब्लॉक से ये अब तीन, इसका मतलब जब हमने दांत निकालना है, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, तो तीन ब्लॉक्स की जरूरत है, इंफ्राएल्वेलर, लिंगुअल एंड बक्कल नर्व ब्लॉक। जब तक ये तीनों ब्लॉक्स आपके अच्छे से नहीं दिए होंगे तब तक आप एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। कई केसेस में क्या होता है कि आपका बक्कल नर्व ब्लॉक इफेक्टिव हो गया पर इंफीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक इफेक्टिव नहीं हुआ है, तो आप जैसे ही पहली बात तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स कंप्लीट नहीं होंगे, उसके बाद जैसे ही आप टच करने की कोशिश करोगे पेशेंट्स को पेन होगा, तो उस सिचुएशन में आपको इंफीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक रिपीट करना है। अब ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं इंफीरियर एल्वेलर के? आप अपना एक प्रोब लोगे या शार्प एक्सप्लोरर लोगे और पेशेंट के बक्कल, मीजियल मिकोजा, मीजियल, डिस्टल एंड लिंगुअल साइड पे आप पोक करके देखोगे। लिंगुअल एनेस्थीसिया अगर हो गया है तो आपके ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स आ चुके हैं। ओके, पोक करके देखेंगे आप, पेरिडोंटल लिगामेंट्स को के फाइबर्स को ब्रेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स भी आ गए। इसके बावजूद भी ये हो सकता है कि आपका इंफीरियर एल्वेलर फेल हो गया हो, जब आप काम करने की कोशिश करें तो पेशेंट को पेन हो, क्योंकि इंफीरियर एल्वेलर के फेलियर रेट्स, जो फेलियर की परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में आपको उसको रिपीट भी करना पड़ सकता है। लोकल एनेस्थीसिया की सेफ्टी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम ये जान रहे हैं कि कौन से दांत के लिए कौन सा एनेस्थीसिया इंपॉर्टेंट है। सो हमारे तीन मोलर्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गए हैं, तो हमको पता है कि ये ऐसे करना है। ओके, अब आते हैं हमारे प्री मोलर्स। प्री मोलर्स के लिए अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी, ओके, अगर हमारे ये दो प्री मोलर्स हैं, यहाँ पे दो ये मोलर्स हैं, ये प्री मोलर है, ये भी प्री मोलर है। अकॉर्डिंग टू दी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट we need only two blocks, inferior alveolar and this lingual block, okay, and we can extract the premolar. But I've seen in some cases that in some cases it is not important or it is not necessary to give buccal block, but in some cases I have to give buccal block. Means आप कभी भी आप नर्व्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है आप उसको ऐसे मत सोचिए कि ये जा रही है और यहाँ एब्रप्टली स्टॉप कर जाएगी। नर्व्स के कुछ फाइबर्स है नर्व्स में बहुत ज्यादा, तो कुछ पेशेंट्स के अंदर वेरिएशंस हो सकती हैं कि आपके जो नर्व्स के फाइबर्स हैं वो थोड़ा सा और आगे तक जा रहे हैं और इनरवेट कर रहे हैं उसके गम को। ओके, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। ओके, तो अगर आपने सब कुछ कर लिया, आपके इंफ्रा एल्वेलर भी बिल्कुल अच्छे से लगा हुआ है, आपका लिंगुअल भी बहुत अच्छे से लगा हुआ है, लिंगुअल मिकोजा भी एनेस्थेटाइज्ड है आपका, अदरवाइज पेशेंट को सब्जेक्टिव सिम्टम्स भी कंप्लीट है, फिर भी अगर आपका
पेशेंट को एक्सट्रैक्शन के दौरान जब आप टच कर रहे हैं बक्कल साइड पे तो उसको पेन है, तो आप ये समझ जाइए कि उस एरिया को थोड़ी बहुत बक्कल नर्व ब्लॉक की जरूरत है। तो आप बक्कल नर्व ब्लॉक दीजिए और उसकी एक्सट्रैक्शन करिए। ठीक है, चलिए दोनों प्रीमोलर जो है हमारे, उन केसेस में कभी कभी बक्कल नर्व ब्लॉक की जरूरत हो सकती है, वैसे आइडियली ओनली इंफीरियर एल्वेलर एंड लिंगुअल नर्व ब्लॉक। फिर आते हैं हम केनाइन, lateral incisor and central incisor. Okay, canine again, I hardly see any case जहां मुझे बक्कल नर्व ब्लॉक की जरूरत पड़ी हो, but inferior alveolar and lingual nerve blocks are more than enough for canines. For lateral incisors, same. Central incisors, central incisors थोड़े से ट्रिकी होते हैं, उनको उनका एनेस्थीसिया करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है. So this is the central incisor. This is the, suppose this is 4-1, this is 3-1. This is the frenal attachment. Okay, so एक चीज मान के चलिए, body is bilaterally symmetrical. जो चीजें इधर है वो चीजें उधर है, राइट एंड लेफ्ट में सेम नर्व्स है. ओके, सो इसका मतलब है एक इंफीरियर एल्वेलर इस साइड है और एक इंफीरियर एल्वेलर इस साइड है. सो जब वो, अगेन मैंने ये कहा कि ये मत सोचिए कि नर्व्स जो हैं वो अब्रप्टली यहाँ स्टॉप कर जाएंगी सेंटर में, ऐसे यहाँ से एक आ रही है और यहाँ स्टॉप कर जाएगी, यहाँ आ रही यहाँ स्टॉप कर जाएगी. नो, दे विल नॉट. दे विल मेक साइनेप्सिस इन बिटवीन लाइक दिस. ओके, दे विल मेक साइनेप्सिस इन बिटवीन. तो इसका मतलब है कि जब मैंने ये सेंट्रल इंसाइजर एनेस्थेटाइज करना है और मैंने यहाँ का इंफीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक दे दिया है और मेरे पेशेंट को यहाँ पे पेन होने के 100% चांसेस हैं, क्योंकि स्लाइट इनर्वेशन ऑपोजिट साइड की इंफीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक से, इंफीरियर एल्वेलर से भी हो रही है. ओके ओके, सो दूसरी साइड से भी हो रही है. तो इसलिए सेंट्रल इंसाइजर बहुत ही कम केसेस में एक ही साइड पे नर्व ब्लॉक देख के सॉर्ट आउट होता है. अब क्या करें फिर? अब क्या दूसरी साइड पे भी फुल नर्व ब्लॉक दें फिर ही हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं? सो no, it is not necessary. Okay, what you can do is ये आपकी synapses है. Although mandible में infiltration means local deposition of the local anesthesia doesn't work much, but for this particular region, I will not, if I have to extract one central incisor, उसके लिए मैं full nerve block नहीं दूंगी opposite side का, because in that case the whole tongue will be numb, the whole jaw will be numb, whole lower lip will be numb, and patient will have great difficulty while talking, while eating. Okay, so I'll prefer to give a local infiltration this side, in this central mandibular region, in the mucosa, in the gums. Okay, वहां पे मैं local infiltration दे दूंगी और इस साइड पे मैं inferior alveolar nerve block दे दूंगी. This is how I will do it. Okay, so सेंट्रल इंसाइजर के मामले में ये थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है. ठीक है, सो अगर आपको कोई मोबाइल सेंट्रल इंसाइजर एक्सट्रैक्ट करना है तब तो ठीक है, अगर कोई फॉर्म एक्सट्रैक्ट करना है देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट. कई बारी इंफीरियर एल्वेलर नर्व ब्लॉक भी यहाँ सेंट्रल इंसाइजर तक इफेक्टिव नहीं हो पाता एंड यू हैव टू रिपीट इट. ओके, सो आप कितने भी साल डेंटिस्ट्री में प्रैक्टिस करते हो जाए, यू कैन नॉट से माई ब्लॉक डजंट फेल. इट्स अ मिथ. ब्लॉक सबके फेल होते हैं. ठीक है, और वो ब्लॉक फेलियर में हर टाइम डॉक्टर की गलती नहीं है. बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सारी वेरिएशंस लेके आते हैं, उसलिए भी ब्लॉक्स फेल हो सकते हैं. ठीक है, सो अब हम एक और चीज में आपको आई वांट टू शेयर वन इंसिडेंट विद यू. इन माय ओन ग्रेजुएशन I was doing one third molar extraction in my I think in my internship, and I was I gave block. I think I gave twice. I gave buccal block. I gave an inferior alveolar, lingual, and everything. But even then, when I was extracting, I was trying to extract the tooth. Patient was having pain, so I was very tense and surprised what to do and how to do it. Okay, so I got little depressed about it कि अरे यार क्या हो गया, बहुत देर से तो कर रहे हैं, इतने सारे ब्लॉक्स देने लग गए हैं, फिर भी अभी भी फेल हो रहा और 2 बार दे दिया है. तो I got little demoralized. तो I called my professor and I told her कि ma'am, this is failing, and actually there were tears in my eyes.
So she told me, okay, Alka, let me try. So what she did something, and the anesthesia was effective within say 5 minutes. And I was really surprised. Ki, ma'am, what did you do? Anna? So did you repeat the block? Did you repeat the infraalveolar nerve block? She said, no, I did not. Sometimes there is a variation. There is a variation. If we talk about the mandible, okay, this is the mandible. Okay, so I'm making it a little closer. This is the mandible. And there is a mylohyoid ridge over here. Okay, this is the third molar, and there is a mylohyoid ridge over here. If you see a real mandible, I think I have it at home. I'll get it for the next session. Mylohyoid ridge होती है एक थर्ड मोलर्स के साथ में. Mylohyoid ridge होती है, फिर mylohyoid depression होता है. Ridge is the bony elevation and depression is the खड्डा, जो अंदर एक पूरा खड्डा बना होता है. So इस mylohyoid ridge पे के नीचे जो depression होता है, उसके साथ में एक mylohyoid nerve रन करती है. कभी कभी उसकी एक छोटी सी ब्रांच आपके सेकेंड मोलर और थर्ड मोलर को इनर्वेट करती है. Okay, it is such a small thing, but that can make your anesthesia fail like anything. No matter what, कितने भी आप ब्लॉक दे दोगे, कितने भी आप बकल ब्लॉक्स दे दोगे, कुछ भी कर दोगे, anesthesia नहीं होगा. Okay, so this is a small variation, I'm telling you, and this happened with me, and I actually started crying. Then my boss and ma'am told me a very beautiful thing. Don't be scared of your failures. They will happen. They will keep on happening. So failures will be always part of your life, and learn from them. See, अगर ये failure ना हुआ होता तो तुमने ये छोटी सी चीज learn ना करी होती. I'm talking about back 2003 and 4. Okay, so ये चीज छोटी सी चीज मुझे अभी तक याद है. और whenever my block fails or anything goes out of hand कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि anesthesia क्यों नहीं effective हो रहा, I always give that mylohyoid block also, and it works. So keep these small things in mind. So failures anesthesia के होते रहेंगे, but it's really important कि आप find out करें कि आपकी lack of knowledge के कारण failure हुआ है या फिर आप variations हैं उसके कारण failure हुआ है. Okay, so repeat mistakes ना करें. एक बार ही गलती हो गई है तो समझें और फिर उसको ठीक करें. So ये हो गया हमारा मैंडिबुलर एनेस्थीसिया कंप्लीट हो गया हमारा. अब अगर हम एक्सट्रैक्शन, ये तो हमारी एक्सट्रैक्शंस में मैंडिबुलर एनेस्थीसिया की बात होगी. अगर हमें रूट कैनाल्स करनी है तो डू वी नीड सेम ब्लॉक्स और इसमें कुछ वेरिएशंस हैं. ओके, सो अगर मुझे रूट कैनाल करनी है तो इन ऑल ऑफ द मैंडिबुलर टीथ आई विल बी नीडिंग एन इंफीरियर नर्व ब्लॉक. ठीक है, बट in most of the cases I will not be needing a buccal nerve block unless and until I am doing it under rubber dam. Okay, so जब भी मुझे which I usually do, जब भी मुझे रबर डैम लगाना होता है तो मुझे बक्कल नर्व ब्लॉक, अगर मैं मोलर्स में रूट कैनाल कर रही हूँ तो मुझे बक्कल नर्व ब्लॉक देना ही पड़ता है, बिकॉज मेरा बक्कल म्यूकोजा एनेस्थेटाइज नहीं होगा विदाउट गिविंग बक्कल नर्व ब्लॉक. अगर सपोज मुझे इमरजेंसी एक्सेस ओपनिंग करनी है और मुझे रबर डैम नहीं लगाना है, उस सिचुएशन में इवन इफ इट इज अ मोलर टूथ आई विल नॉट गिव बकल एनेस्थीसिया, आई विल ओनली गिव इंफ्राएल्वुलर नर्व ब्लॉक एंड आई एम सॉर्टेड. ठीक है, सो रूट कैनाल के केसेस में डेफिनेटली कम एनेस्थीसिया की और लेसर ब्लॉक्स की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू द एक्सट्रैक्शंस. सो ये हो गया हमारा मैंडिबल का डिटेल, कौन कौन से दांत में कौन कौन सा एनेस्थीसिया चलेगा. अब हम आते हैं मैक्सिला के बारे में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द बुकिश थिंग और थ्योरेटिकल थिंग कि हमें कौन कौन से ब्लॉक देने हैं कौन कौन से दांत के लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी कि मैं कैसे दांत निकालती हूँ. And I do wisdom tooth extraction on a very routine basis. तो मैं कैसे दांत निकालती हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी. तो पहले हम बुक्स का सुन लेते हैं कि बुक्स क्या कहती हैं हमें. ठीक है, सो हम लोग, ये हमारा अपर, थोड़ा सा डरावना सा है ये हमारा अपर जॉ है. ठीक है, आप इसको लगा लो, ये भी थोड़ा डरावना है. ये हमारा अपर जॉ है. ओके, सो इस पे भी हम मोलर टू सेंट्रल इंसाइजर तक बात करते हैं. ठीक है, तो पहले अगर हम मोलर की बात करें, मैक्सिलरी मोलर्स की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, मैक्सिलरी मोलर्स की बात कर रहे हैं हम, थर्ड मोलर,
सेकेंड मोलर, फर्स्ट मोलर, ठीक है। सो थर्ड मोलर, सेकेंड मोलर तक पहले हम जाएं अगर, तो मेरा कौन कौन से ब्लॉक्स लगेंगे? मेरे लगेंगे PSA, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व ब्लॉक, मेरा लगेंगे ग्रेटर पैलेटाइन नर्व ब्लॉक। अगेन लैंडमार्क्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो PSA नर्व ब्लॉक हम कौन कौन से एरिया को एनेस्थेटाइज करेगा? PSA नर्व ब्लॉक जो है हमारे बक्कल म्यूकोजा एंड कंप्लीट टूथ। You will be surprised to know it will anesthetize the complete tooth, including the pulp, your PSA. Okay. So greater palatine क्या करेगा? Palatal mucosa. Okay. ठीक है। सो थर्ड मोलर, सेकेंड मोलर दिया हमने। सो बक्कल साइड पे हम देंगे PSA और पैलेटल साइड पे हम देंगे ग्रेटर पैलेटाइन। बक्कल म्यूकोजा कंप्लीट टूथ को PSA ही एनेस्थेटाइज कर देगा और ग्रेटर पैलेटाइन जो है हमारे पैलेटल म्यूकोजा को एनेस्थेटाइज करेगा। ओके, सो ये करके मैं टूथ एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, थर्ड मोलर एंड सेकेंड मोलर। अब हम आते हैं फर्स्ट मोलर। फर्स्ट मोलर पे PSA, ग्रेटर पैलेटाइन। जब हम ग्रेजुएशन में तो हमें एब्रीविएशन यूज करने का बड़ा शौक था, PSA एंड GP, एंड GP इज ग्रेटर पैलेटाइन नर्व ब्लॉक एंड PSA। क्यों मैंने फर्स्ट मोलर को सेकेंड एंड थर्ड मोलर से सेपरेट करा? बिकॉज अपर मोलर हैज 3 रूट्स, एवरीबडी नोज दैट। ओके, मेसियोबक्कल रूट, डिस्टोबक्कल रूट एंड पैलेटल रूट। In some cases, again, it all depends upon, मैं जब भी अपर फर्स्ट मोलर की एक्सट्रैक्शन करूंगी तो आई जस्ट नॉट गो बाय बुक। ओके, व्हाट आई विल डू, मैं पहले PSA दूंगी, मैं ग्रेटर पैलेटाइन दूंगी, देन आई विल वेट। ठीक है, उसके बाद इन सम केसेस ये जो मेसियोबक्कल रूट आपको नजर आ रही है, ये मेसियोबक्कल रूट है। या मुझे ड्रॉ इतना अच्छा नहीं करती मैं, दांत। ये हमारा अपर मोल, नहीं ऐसे ऐसे होता है, ये हमारा अपर मोलर है ऐसा। सॉरी। ओके, सो ये हमारी जो मेसियोबक्कल रूट है, मेसियोबक्कल रूट है, समटाइम्स इसके पास एक ब्रांच आती है इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक, नर्व की। ठीक है, सो इसका मतलब है मेरी ये वाली रूट तो हो जाएगी PSA से, मेरा टूथ भी हो जाएगा PSA से, मेरी ये वाली रूट भी हो जाएगी PSA से। ओके, और मेरा लिंगुअल म्यूकोजा हो जाएगा ग्रेटर पैलेटाइन से। पर हो सकता है कि मेरे इस एरिया में मुझे पेन हो रहा हो, जब मैं एक्सट्रैक्शन करूं, मैं उसे खींचने की कोशिश करूं, तो इस एरिया में मेरे को इंफ्राऑर्बिटल की एक ब्रांच आ रही है, तो उसके लिए मैं हल्की सी इस एरिया में, पूरा ब्लॉक नहीं दूंगी, देयर इज नो पॉइंट गिविंग 2-3 ब्लॉक्स। ठीक है, तो इस एरिया में मैं एक छोटी सी इन्फिल्ट्रेशन दे दूंगी। एक बात ये मेरी अंडरलाइन करके लिख लीजिए कि मैक्सिला में इन्फिल्ट्रेशंस वर्क वंडरफुली। मतलब आई जस्ट लव दिस थिंग ऑफ मैक्सिला। आप इन्फिल्ट्रेशन दो एंड यू आर सॉर्टेड। ठीक है, सो आप मेसियोबक्कल रूट में अगर आपके आप मेसियोबक्कल रूट को आप इन्फिल्ट्रेशन दे सकते हो, बाकी रेस्ट ऑफ द फर्स्ट मोलर एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर के लिए आप PSA एंड ग्रेटर पैलेटाइन दे सकते हो। ठीक है, सो ये हो गए हमारे मोलर्स कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं इन सारे ब्लॉक्स के सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होंगे। ओके, सब्जेक्टिव सिम्टम्स अगेन जो पेशेंट बताएंगे, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड अनोइंग मैक्सिला के सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं। सो मैक्सिला में PSA का कोई भी सब्जेक्टिव सिम्टम नहीं है। पेशेंट पहले बोलेगा मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, बिकॉज PSA इतना डीप स्पेस में दिया जाता है कि पेशेंट्स को पता ही नहीं चलेगा। ओके, एंड मैक्सिला इज सच अ पोरस बोन कि उसमें अगर आप 1-2 ml एनेस्थीसिया घुसा भी रहे हो तो उनको पता ही नहीं चलेगा। ओके, सो द पॉइंट इज कि उनको बक्कल साइड से कोई भी सब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं आएंगे, वो कहेंगे हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या है। हाँ, पैलेटल साइड पे उनको डेफिनेटली सब्जेक्टिव सिम्टम्स आएंगे। वो क्या होंगे? वो कहेंगे हमें
पैलेट तालू को मोटा मोटा लग रहा है। दूसरा, हमें निगलने में दिक्कत हो रही है, हमसे थूक निगला नहीं जा रहा। ओके, सम पीपल विल इवन गेट अप फ्रॉम द चेयर एंड विल कीप ऑन स्पिटिंग, कि उनको ये लगेगा कि उनका कुछ थूक जो है वो गले में अटक गया है। ओके, सम पीपल विल फील गैगिंग सेंसेशन, कि उनको गैगिंग लगेगा। आपको कुछ नहीं रीअश्योरेंस देनी है उनको, और उनको सिंपली ये कहना है कि क्योंकि इनका तालू नम हो गया है, इसलिए उनको ये अजीब सी वियर्ड सेंसेशंस आ रही हैं। ओके, जैसे मेरा अगर पैलेट नम हो जाए, ठीक है, या फिर कुछ चीज गले में अटक जाए तो मेरे को बहुत इरिटेशन होगी। तो उसी तरीके से सेम फीलिंग उनको आती है जब पैलेट नम हो जाता है, तो उनको लगता है कि कुछ यहाँ पे फंस गया है या वो स्वेलो नहीं कर पा रहे। विथ स्टेज फॉर से 30 seconds to 1 minute, देन दे गेट यूज टू इट। ठीक है, सो पैलेटल ग्रेटर पैलेटाइन नर्व ब्लॉक का सब्जेक्टिव सिम्टम है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स अगेन वही रहता है, आपको प्रोब लेना होता है और आपको सराउंडिंग एरियाज में सारा प्रोब चला के देखना होता है, प्रोब थोड़ा डीप लगा के फर्स्ट मेक श्योर दैट सब्जेक्टिव सिम्टम्स आर देयर, टिल देन डू नॉट टच द पेशेंट एट ऑल, and after giving local anesthesia in mandible, please wait 7 to 8 minutes, and in maxilla at least 3 to 4 minutes. You should wait and you have to wait, please don't be in hurry. देखिए, अगर आपका लोकल एनेस्थीसिया अच्छा नहीं होगा तो पेशेंट विल बी एक्सपीरियंसिंग पेन, एंड बिलीव मी दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और आई वुड से कि डिजास्टर फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, पेशेंट पेन लेके काम करेंगे आप, तो इससे ज्यादा बुरा पेशेंट एक्सपीरियंस नहीं आप दे सकते कोई भी। तो बेटर वेट कीजिए 10 मिनट के लिए, जब सब्जेक्टिव सिम्टम्स आ जाए, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स आ जाए, तभी हाथ लगाएं। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स मैंने बता दिया कि उसके अराउंड सारी प्रोबिंग करके देखनी है, चेक करके देखना, डीप प्रेशर इंसर्ट करके देखना। कई बार क्या होता है कि आपके सब्जेक्टिव सिम्टम्स आ गए, बट जैसे ही आपने डीप प्रोबिंग करी इनटू द पीडीएल, तो पेशेंट्स को पेन हो गया। उस सिचुएशन में आपको माइनर इन्फिल्ट्रेशंस देनी पड़ सकती हैं या नर्व ब्लॉक्स रिपीट करने पड़ सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं, मोलर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। डॉक्टर दीपिका, आपके कोई भी क्वेश्चंस है ना इन बिटवीन, प्लीज फील फ्री टू आस्क, बिकॉज दिस इज अ नॉलेज शेयरिंग क्लास। ओके, दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ आई रियली वांट टू रीच आउट टू पीपल, रीच आउट टू स्टूडेंट्स, जो जितने सवाल आई एम नॉट, मेरे पास ठीक ठीक नॉलेज है, तो जितनी भी नॉलेज है वो सब आप लोगों के पास पहुंच जाए, सही जगह पे पहुंच जाए और बच्चे उसको अप्लाई करें। कुछ चीजें मैंने वाकई थ्रू एक्सपीरियंस सीखी हैं, वो उसको भी सीख लें। ठीक है, सो जितने भी क्वेश्चंस आपके पास हैं वो प्लीज पूछिए। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा तो मैं जरूर उसको स्टडी करूंगी और आपको नेक्स्ट सेशन में उसको आंसर दे दूंगी, डेफिनेटली। ठीक है, सो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं ये कहने में कि मुझे नहीं आता होगा, मेरे को कोई ईगो इश्यूज नहीं है। सीख आप भी रहे हैं और सीख मैं भी रही हूँ। ठीक है, मैं एवरी डे लर्न करती हूँ अपने फेलियर से। मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स फेल भी होते हैं और मैं उनसे सीखती भी हूँ, कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हूँ, फिर मैं पढ़ती हूँ और उनको ठीक करती हूँ। इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, सो अब हम आते हैं मोलर्स। मोलर्स हो गए हमारे, अब हम आते हैं प्रीमोलर्स पे। वी हैव 2 प्रीमोलर्स अपर। ठीक है, सो अब हम प्रीमोलर्स पे आते हैं। सो दीपिका, लेक्चर बोरिंग तो नहीं है? ओके, ठीक है, चलो मुंह पे तो नहीं बोलोगी, तुम बाद में बोल सकती हो। अच्छा, सो हम प्रीमोलर, मैक्सिलरी प्रीमोलर पे आई एम श्योर कि जो भी स्टूडेंट ये लेक्चर देखेगा उसको लोकल एनेस्थीसिया के बेसिक कॉन्सेप्ट की सबसे बड़ा टेंशन, जब हम भी ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, मुझे सबसे पहले जब मैंने एमडीएस शुरू करा था, तो कौन से दांत के लिए कौन सा एनेस्थीसिया देना है, दिस वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर मी। ठीक है, सो प्रीमोलर के अगर हम आते हैं, अपर प्रीमोलर वी हैव फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, सो फॉर दैट वी नीड बकल साइड पे वी नीड इंफ्राऑर्बिटल एंड पैलेटल साइड पे वी नीड अगेन जीपी। जीपी इज ग्रेटर पैलेटल। ठीक है, सो बकल साइड पे हम इंफ्राऑर्बिटल देंगे और पैलेटल साइड पे हम जीपी देंगे। अब इसमें क्या ग्लिच है? ओके, इंफ्राऑर्बिटल बकल साइड पे तो ओके हो जाएगा, you do not need, most of the cases I would say 99% of the cases you do not need anything else. Okay, but
पैलेटल में पंगा पड़ता है। पैलेटल में क्या पंगा पड़ता है? सेकंड प्रीमोलर रहेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बुक्स तो ये कहती हैं कि फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, लिंगुअल साइड इज ऑल जीपी सेट, बट with my experience I've seen that till second premolar GP is fine, but as soon as you reach first premolar on palatal side, sometimes you need to give infiltration also little bit. क्यों देनी पड़ती है? अगर हम इस साइड पे देखें तो फर्स्ट प्रीमोलर के बाद एंटीरियर रीजन स्टार्ट हो जाता है, केनाइन, लेटरल इंसाइजर एंड सेंट्रल इंसाइजर शुरू हो जाते हैं। ओके, तो उस सिचुएशन में और उनको पैलेटली कौन सप्लाई कर रहा है? इंसाइसिव नर्व। ठीक है, सो अगेन नर्व्स एक जगह पे जाके खत्म नहीं हो जाएंगी, नर्व्स की ब्रांचेस आगे भी स्प्रेड कर सकती हैं। ओके, तो सपोज अगर मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे मैक्सिला ड्रॉ करती हूँ, ये हमारा मैक्सिला, ये हमारा मैक्सिला, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इंसिसिव नर्व आ गई, यहाँ पे हमारा जीपी आ गई, तो जीपी ने अपनी ब्रांच यहां तक भेज दी फर्स्ट प्रीमोलर तक, ठीक है, और ये इसने अपनी केनाइन तक भेज दी। यही हम बुक्स में पढ़ते हैं ना, हम बुक्स में यही पढ़ते हैं कि इंसाइसिव नर्व की जो ब्रांच है वो केनाइन तक जाके अटक जाएगी। तो भाई ये आपस में ऐसे करके क्रॉस भी कर सकती है। ओके, तो उस सिचुएशन में आप पहले क्या करिए, आप पहले बक्कल साइड पे इंफ्राऑर्बिटल दे दीजिए फर्स्ट प्रीमोलर में, उसके बाद आप जीपी दे दीजिए, उसके बाद आप लिंगुअल साइड पे सब्जेक्ट, पहले हम मुझे लगता है सब्जेक्टिव सिम्टम्स की बात कर लें। बक्कल साइड पे इंफ्राऑर्बिटल के सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होंगे? ये है इंफ्राऑर्बिटल, इंफ्राऑर्बिटल, इसके यहाँ पे इसके सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होंगे? हमारा हाँ अपर लिप सेम साइड एनेस्थेटाइज हो जाएगा, एला ऑफ द नोज एनेस्थेटाइज हो जाएगा, चीक एरिया एनेस्थेटाइज हो जाएगा। ओके, पेशेंट टूथ के मामले में कुछ नहीं बोलेंगे कि मेरे को यहाँ पे एनेस्थीसिया लग रहा है, पेशेंट बोलेंगे ओ माय गॉड मेरा अपर लिप फूल रहा है, मेरे यहाँ पे नाक में भी मोटा मोटा लग रहा है, और मेरा ये एरिया में भी हैवी हैवी लग रहा है। सो दीज आर दी सब्जेक्टिव सिम्टम्स। ग्रेटर पैलेटाइन के सब्जेक्टिव सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सो जब वो कंप्लीट हो जाए तो आपने ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स चेक करने हैं, प्रोबिंग करनी है। सपोज अगर आपको प्रीमोलर वाले के प्रीमोलर अपर फर्स्ट प्रीमोलर में अगर आपको लिंगुअल साइड पे पैलेटल साइड पे पेन फील हो, पेशेंट को ऑन डीप प्रेशर, assume that incisive nerve की एक ब्रांच वहां तक आ रही है, so please give infiltration in that area. Do not blame the patient कि patient जो है वो जानबूझ के पेन बोल रहे हैं, कोई जानबूझ के पेन, in my I think 17 to 18 years of experience कोई जानबूझ के पेन नहीं बोलता। Never ever assume that. अगर वो पेन बोल रहे हैं तो genuinely पेन है, प्लीज एड्रेस दैट इशू। अगर आपसे उस टाइम एड्रेस नहीं हो रहा है, लीव दैट procedure there and then only. Read, study, consult your senior, do whatever you can and then only you touch the patient. इसको अपनी जिंदगी का एक रूल बना लीजिए, प्लीज राइट इट डाउन एंड पुट इट somewhere that you need to give. It's the patient's right, basic right to get completely pain-free treatments. आप कोई उसके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, okay, you are not doing charity or something, मतलब कुछ ऐसा नहीं है, ये उनका बेसिक राइट है to get the painless treatment. And local anesthesia part is main thing in giving the painless treatment. So please mastery करिए local anesthesia में, ठीक है। So pain, उसका objective symptoms चेक कीजिए, प्लीज बहुत ज्यादा पोक नहीं करना है कि उसको चीक हो जाए, you have to just check it slightly. पेन है, ओके, तो छोड़ दीजिए। यू नो दैट कुछ ना कुछ अगर ग्रेटर पैलेटाइन के आपके सब्जेक्टिव सिम्टम्स कंप्लीट हैं, पेशेंट के हैवीनेस हो गया है, उनको भारीपन लग रहा है, उनको सूजा सूजा लग रहा है, तो फिर आप स्लाइट इन्फिल्ट्रेशन पैलेटल साइड पे प्रीमोलर में दीजिए, यू विल बी सॉर्टेड एंड विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट दैट टूथ। ओके, अब हम आते हैं केनाइन, लेटरल इंसाइजर और सेंट्रल इंसाइजर पे, ठीक है। So we are talking about maxillary. Okay. This is central incisor, lateral incisor, and canine. Canine buccal.
infraorbital, sorted. You are sorted infraorbital for these two. अगेन मैंने सेंट्रल छोड़ दिया, सेंट्रल इतना आसान नहीं है किसी भी सिचुएशन में, ना तो मैंडिबल ना मैक्सिला, ठीक है. सो यू आर सॉर्टेड एज फार एज दी lateral incisor and canine are concerned. Buccal, mucosa and tooth anesthetize हो गया with infraorbital. Palatal, incisive block, जो incisive papilla के पास लगता है, and mostly you are sorted. बहुत ही कम केसेस में आपको एड-ऑन्स करने पड़ते हैं, एंड यू आर सॉर्टेड. सो मैंने इंफ्राऑर्बिटल के सब्जेक्टिव सिम्टम्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. इंसाइसिव के जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स होंगे, एनी एनेस्थीसिया व्हिच इज गोइंग ऑन द पैलेट will give almost same subjective symptoms. Greater palatine पैलेट में बहुत पीछे जाके लगता है, तो थोड़ी चोकिंग सेंसेशंस आती हैं. ओके, थोड़ी सी स्टफीनेस सी ऐसा लगता है जैसे गले में कुछ है. इंसाइसिव नर्व ब्लॉक बिल्कुल सेंट्रल इंसाइजर के पीछे लगता है, इन दिस एरिया, इन दिस एरिया, इन दिस एरिया. ओके, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया. ओके, उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव सिम्टम्स नहीं आते हैं. इंफ्राऑर्बिटल के सब्जेक्टिव सिम्टम्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो वी आर सॉर्टेड. सो व्हेन इट कम्स टू सेंट्रल इंसाइजर, ओके, अगेन अगर हम पैलेटल साइड की बात करें तो इंसाइजल ब्लॉक अपना काम कर लेगा, विल बी सॉर्टेड फॉर सेंट्रल इंसाइजर का पैलेटल साइड. बक्कल साइड, अगेन द ब्लॉक इज इंफ्राऑर्बिटल नर्व ब्लॉक प्लस, as I told you in mandible, there might be a cross innervation from the other side infraorbital. Okay, एक साइड आपने infraorbital दे दिया, फिर भी जब सेंट्रल इंसाइजर को जब आप डीप पोक करने की कोशिश करोगे, पॉसिबिलिटी है कि पेन हो. देन इफ इट इज अ सेंट्रल इंसाइजर, यू कैन थिंक ऑफ अ क्रॉस इनर्वेशन. आपके दूसरे साइड के भी मैक्सिला से आपको इंफ्राऑर्बिटल की कोई सेंसरी ब्रांच वहां से क्रॉस कर सकती है. So to manage that, what will you do? Will you give another block? No, we will not give another block. We will give mild infiltration in the central incisor buccal area. Okay, lingual area, incisive nerve block. We are sorted for central incisor. Okay, so these are the bookish things जो मैंने आपको बताई हैं for giving all the blocks. Now I will give you the practical things. Tell you the practical. These are the blocks for extraction purposes. इतने इंजेक्शंस आपको देने ही पड़ेंगे अगर आपने किसी पर्टिकुलर टूथ का एक्सट्रैक्शन करना है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द रूट कैनाल प्रोसीजर, ओके, जब मैंने रूट कैनाल्स करने शुरू किए थे तो आई यूज्ड टू गिव, सपोज इफ आई एम डूइंग इट अ फर्स्ट मोलर, तो मैं क्या करती थी कि आई यूज्ड टू गिव पीएसए एंड जीपी, राइट, दिस इज हाउ वी विल डू इट. बट लेटर ऑन आई हैव रियलाइज्ड कि अगर even if I'm giving only the buccal blocks in root canals, my whole tooth is numb. Even I was under that illusion. Okay, my whole tooth is numb. I do not need any greater palatine in any of the root canal cases. So just imagine, greater palatine is such a painful block. It's a very painful block. It's a very, I would say, you know, my heart is like that when I'm giving greater palatine. Okay, it's painful because the mucosa is very tight. Palatal bone is very hard and we are injecting it in a very small space. It is painful injection. So my life was sorted after that. So if I have to do a root canal, never ever give palatal blocks. No need to give palatal block. I give only a slight palatal infiltration because I have to put a rubber dam in that tooth and in that tooth only. ठीक है, जब मैं रबर डैम लगाती हूँ तो मुझे क्लैंप लगाना है, तो क्लैंप के जो जॉज हैं, जो प्रोंग्स हैं, वो पैलेटल साइड को भी पकड़ेंगे. तो उस सिचुएशन में मुझे थोड़ा सा पैलेटल एनेस्थीसिया देना पड़ता है. Suppose if I'm doing any other procedure or like anything which is not under rubber dam and I'm doing it on a molar and it is not extraction, I do not need a palatal block or an incisive nerve block. Okay, and one very very important thing that I'm going to tell you is, after practicing it after so many years, that I do not give any blocks now in maxilla at all. Okay, I only give palatal nerve blocks
I do not give buccal nerve blocks anymore, except for big surgeries, except for any episectomies, or maybe a very, very deep wisdom tooth removal. Except for that, I do not give any buccal nerve block. What I give then? कैसे मैं anesthesia achieve करती हूँ? I only give infiltrations. So maxilla is such a beautiful bone, such a porous bone कि अगर आप अच्छे से उस एरिया को infiltration दे दोगे, तो आपका जो anesthesia है, even for a root canal, I don't remember when I gave a block for root canal, and for third molars, yes, I have to give blocks. But up to second molar, if I'm not doing any extraction and if I'm only doing the root canal, I hardly give any block on the buccal side. On palatal side, if I'm putting a rubber dam, I will give palatal infiltration. So life is very easy. Books के हिसाब से, see, block has lot of subjective symptoms. So patient is very uncomfortable, you know, for a very, very long period of time. If you are sorted just after giving infiltration, the dose is less. Yes, one problem is there. Suppose root canal I'm doing and it is for 1 hour. Make sure that you give enough infiltration, and sometimes I have to repeat it to keep the anesthesia. Okay, but with my experience, I've seen that I do not need blocks, buccal blocks in palate. Yes, in mandible, I definitely need blocks for most of my procedures, and I have to give infiltrator in almost every case, and I cannot do without that. Okay, so is this for both RCT and extraction? Yes, for both RCT and extractions, I have to give infiltrator nerve block. I have seen few videos where people have given only the PDLs for doing the RCTs, but frankly, I did not try that. And because lower RCTs, lower anesthesia for RCTs is sometimes so tricky that even after giving infiltrator nerve block, I have to give PDL separately and intrapurpal also. So I cannot imagine not giving infiltrator in root canal cases. Okay, so मेरे को normally देना ही पड़ता है. और मैं देके ही करती हूँ क्योंकि I feel my patient is very comfortable in the chair and pain free होके काम कराएं, वो परेशान ना हो during the whole procedure, 1-1.5 घंटे का जो भी procedure रहता है. So this is the whole talk about local anesthesia. कौन-कौन से दांतों में कौन-कौन सा देना है. I hope मैंने कुछ मिस नहीं किया है. अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप इन प्लेटफॉर्म्स पे क्वेश्चन डाल के मुझे पूछ सकते हो. जो भी कोई वीडियो देखेगा, मेरा पर्सनल नंबर भी आपको इस प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा. आप मुझे मैसेज भी डाल सकते हो. आई एम ऑल इन फॉर टीचिंग एनी टाइम. दिस इज काइंड ऑफ माई पैशन. And I came into private practice, which was not my first choice, but somehow I'm a hardcore clinician now. So I am not, मैं आपको सारी की सारी बिल्कुल practical चीजें बताऊंगी कि आप किसी भी क्लिनिक में काम करें, चाहे अपने करें चाहे किसी और के, तो लोकल एनेस्थीसिया पे कैसे मास्टरी करनी है, so that you give extremely pain-free treatments to all of your patients, because that is their right. ठीक है? हाँ. Thank you so much, and I'll see you again. And you can also message me the topic कि आपको कौन-कौन से टॉपिक पे ये लेक्चर चाहिए. ऐसा कुछ मैंने सीरीज फिक्स नहीं करा है कि just because the doctor comes at my clinic and she asked few questions about local anesthesia, so I said why not tell everyone so that जो मैं नॉलेज तुमको दे रही हूँ वो सबको समझ में आ जाए. एंड पहली बारी में तो कई बार याद भी नहीं होता है. Then you have to see it again and again. That is why ये थोड़ी रिकॉर्डिंग उनके पास चली जाएगी. तो she can listen to it again and again if she wants, anybody जो सुनना चाहता है. और अगर किसी का अच्छा होता है तो I'll be really very happy. ठीक है? Okay, thank you so much. So I'm stopping it now. Okay. Okay, I'm stopping it now.